बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति होती जा रही है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की वायुसेना ने आसमान से क्रिकेटर्स पर बम बरसाए हैं, जिसमें अब तक 3 अफगान खिलाड़ियों की मौत की खबर है और कई घायल हैं। खुद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी हमले की पुष्टि की है। ये सभी खिलाड़ी मैच खत्म होने के बाद जब अपने अपने घर चलने को तैयार थे, तभी पाकिस्तान ने इनके ऊपर बम बरसा दिए। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है, पाकिस्तानी सैन्य कार्रवाई में मरने वाले ये क्रिकेटर्स क्लब लेवल के क्रिकेटर थे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरीश जुड़े हैं। अमरीश, जो सीज फायर हुआ था उसके बाद लग रहा था कि शायद एक मौका है जब आपस में बैठ करके बातचीत की जाएगी और शांति का कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन पाकिस्तान ने क्रिकेटर्स पर हमला कर दिया। क्या खबर है? देखिए, लगातार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वाक युद्ध चल रहा था। उस युद्ध के बाद छिटपुट घटनाएं हो रही थी, जो कि दोनों क्रॉस बॉर्डर की तरफ से अटैक हो रहे थे। उस अटैक को देखते हुए पिछले दिन यानी कि बुधवार को एक संधि की गई, जिसमें कहा गया कि दोनों देश अब सीमाओं पर किसी भी तरीके का आर पार का कोई युद्ध नहीं करेंगे, कोई हमला नहीं करेंगे। और 48 घंटे की एक सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई थी। लेकिन उस 48 घंटे सीज फायर के अनाउंसमेंट के तुरंत बाद अफगानिस्तान के क्रिकेटर जो पाकिस्तान में एक लीग मैच खेल रहे थे, जैसे ही वो वापसी कर रहे थे, पाकिस्तान की सेना ने उन पर हमला कर दिया और एक बहुत ही पिन पॉइंट हमला था। जी, यानी निशाना बनाया गया अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को, क्लब लेवल के क्रिकेटर्स। और ये बड़ी खबर है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही है। प्लीज बता दें आपको, सीज फायर होने के बाद अब वो सीज फायर का जो वक्त था वो खत्म हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने हमला किया और पाकिस्तान की वायुसेना ने आसमान से क्रिकेटर्स पर बम बरसाए, जिसमें अब तक 3 अफगान खिलाड़ियों की मौत की खबर मिल रही है और कई घायल हैं। अमरीश हमारे साथ है। जी अमरीश, बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो हमला था वो टारगेटेड हमला था। और इसके बाद जो अफगानिस्तान की प्रतिक्रिया है वो बहुत सख्त हो गई। उसने साफ कहा है कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, लिहाजा पाकिस्तान को इसका भुगतान करना पड़ेगा। 3 क्रिकेटर्स की मौत आधिकारिक तौर पर घोषित की जा चुकी है। कुछ अभी अस्पताल में है, जो कि जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इसके साथ ही वहां के जो क्रिकेटर्स हैं, वहां का जो एसोसिएशन है, उसने साफ कहा है कि अब पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का क्रिकेट का जो संबंध है वो हम नहीं रखने वाले हैं। और अगले महीने जो ट्राई सीरीज होने वाली थी, T20 की सीरीज होने वाली थी, उसमें भी अफगानिस्तान हिस्सा नहीं लेगा। तो बड़ा सेटबैक कहा जा सकता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और पाकिस्तान को अब इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। इस बात का ऐलान जो है अफगानिस्तान की सेना ने भी कर लिया है। अगर हम स्थानीय जो चैनल्स हैं या फिर न्यूज एजेंसीज हैं, टोलो न्यूज और बाकी, उनको अगर फॉलो करें तो उनके हिसाब से अगले कुछ घंटों या कुछ दिनों में अफगानिस्तान के जो सैनिक हैं वो एक बड़ा हमला पाकिस्तान पर कर सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान की तरफ से भी इस बात को लेकर, रिटेलिएट करने को लेकर कई सारी तैयारियां हैं। लेकिन ये जरूर है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो समाधान निकाले जाने की बात चल रही थी, अब शायद उसकी संभावनाएं बिल्कुल खत्म नजर आ रही हैं। और इस सीज फायर उल्लंघन के बाद, जो कि 48 घंटे का था, उसके खत्म होने के पहले ही पाकिस्तान की तरफ से जो ये उल्लंघन किया गया है, अब सीधे सीधे वार में अफगानिस्तान जा सकता है। क्योंकि उसके पहले भी हमने देखा था कि वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर भारत आए थे, तो पाकिस्तान की तरफ से कई तरीके की पंक्तियां कसी गई थी। उसको लेकर लगातार जवाब दिया था और ये कहा था कि हम विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और आप अगर इस जनमानता को लेकर आगे चलते हैं तो आगे आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। लगातार हमने देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान की सीमाओं पर हमले किए जा रहे थे, वो अपनी टेरिटरी को और इम्प्रूव कर रहे थे। लिहाजा अफगानिस्तान की तरफ से ये जो ये जो छापामार युद्ध कहा जा सकता है, वो युद्ध पाकिस्तान के लिए आगे और नुकसानदेह हो सकता है। एक बड़ी चुनौती होगी उसके लिए अफगानिस्तान के बॉर्डर, साथ साथ बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के साथ पाकिस्तान को एक दो हाथ करने पड़ेंगे। एक बड़ी असमंजस की स्थिति पाकिस्तान के लिए होगी। साथ साथ क्रिकेट के जो संबंध है वो खत्म हो रहे हैं, तो एक बड़ा नुकसान वहां के क्रिकेट बोर्ड के लिए, क्योंकि वो लगातार भारत ने भी मना किया था क्रिकेट खेलने के लिए, अफगानिस्तान मना कर रहा है क्रिकेट खेलने के लिए, कोई भी देश पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना जाना नहीं चाहता। तो ऐसे में एक बड़ा सेटबैक है डिप्लोमेटिक तरीके से भी
पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, तो दो और देश युद्ध की विभीषिका में अब फिर से कूद पड़े हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीज फायर के वक्त लग रहा था कि कुछ शांति का रास्ता निकलेगा, लेकिन पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसका जवाब देने के लिए अफगानिस्तान तैयार है और उसने कहा है कि अंजाम बेहतर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया अमरीश तमाम जानकारी के लिए।